कि लूसेंट तो लगभग लगभग सबके पास रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको आप मतलब पढ़ लें अच्छे से। लास्ट टाइम पे कुछ नहीं हो पाता है, ये लगता है कि यार मैं अगले महीने कर ले जाऊंगा, मैं अगर 10 घंटा आज से पढ़ना। हिंदी के विद्वान तो हो जाएंगे लेकिन आप दरोगा नहीं बन पाएंगे। दौड़ने जाऊंगा फिर सो जाऊंगा, फिर तो मैं यहाँ पढ़ने आया था क्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि सर मेरा बच्चा यार उसका जरूर चालान करिएगा। जीएस एक सागर की तरह है। अभी भी मैं अगर कहता हूँ कि मैं जीएस में कर लूँ, या कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहा है कि मैं जीएस टोटल करके आऊँ, पता नहीं क्या पूछ ले जाए। सबसे बड़ी दुख तब होता है कि जब आपका पड़ोसी सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको आपके पिताजी को कहना पड़ेगा नहीं 2 नंबर से नहीं हो पाया, 3 नंबर से नहीं हो पाया। एक हम लोग जब आए थे 2011 के दौर में, तो उस समय मिशन इंस्टीट्यूट काफी फेमस था। आज भी मिशन इंस्टीट्यूट उपलब्ध है इलाहाबाद में। सर अपने बारे में थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मैं सब इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह 2015 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ, और इससे पहले मैं वाराणसी में पोस्टेड था, और फिर से मैं प्रयागराज की धरती पे, क्योंकि मैं यहाँ का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ प्रयागराज की धरती पे संविधान प्रभारी के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। तो कैसा लगता है सर यहाँ पे आके प्रयागराज की धरती कैसी आपको लगती है, क्योंकि आप यहाँ से पढ़े हैं यार, तो उसी गली में फिर जाते हैं वर्दी पहन के, वैसे आप पहले घूमते थे वहाँ? सच बताइए तो काफी सुकून देने वाला लगता है, जैसे इसी गलियों में घूमना और इसी से मतलब चैलेंजिंग फेस करना, और यहीं से चाहना कि मतलब यार मैं सिलेक्ट हो जाता, और सब चाहते हैं। और विवांशी भी मैं बताऊं कि जीवन का सबसे अगर खुशी वाला पल जो होता है, तो आपको सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में जब नाम आता है और आप एक संघर्ष के दौर से जब गुजरते हो, तो इसी धरती से मैं संघर्ष किया हूँ, और फाइनल लिस्ट भी मैंने यहीं पे कटरा पे मैंने देखा है। और यहीं फिर मैं पोस्ट आकर मैं जब अभी गया था, कोई कल परसों में गया था उधर कटरा में, तो वहीं बुक शॉप्स, वहीं यूनिवर्सिटी के गेट, और वहीं मतलब सच कहूँ तो मतलब इमोशनल करने वाले चीजें होती हैं। वहाँ भी जैसे चौकी है, वहाँ भी आपको एसआई पहले दिखते रहे होंगे जब आप तैयारी के फेज में थे। हाँ, आप कैसा सोचते थे कि एक दिन हम इन्हीं के तरीके बनेंगे? मैं बता रहा हूँ कि मैं उधर से ही जब कटरा से आता था, तो जैसे कर्नलगंज थाना पड़ता है, जैसे मैं जाता था, तो जब मैं फॉर्म भरा था तब की बात मैं बता रहा हूँ, पढ़ते समय तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं फॉर्म भरा और पीटी, उस समय जो 2 एग्जाम होते थे, पीटी और मेंस 2 होता था, तो जब मैं मेंस दे रहा था तो लगभग लगभग ये हो गया था कि सिलेक्शन हो जाएगा, मेंस में इतने मेरे मार्क्स आए थे, तो ये लगा था कि मैं फिर दूर से देखता था, फिर अच्छा मैं फील करता था कि मतलब जैसे चूंकि वर्दी से लगाव रहा, तो ये रहा कि मतलब कैसे काम होता है, क्या होता है। तो मैं अक्सर आते जाते मतलब किसी से पूछते थे आप अंदर में जाके? पूछने की तो हिम्मत नहीं होती थी थोड़ा सा मतलब वो रहा था ना, जैसे आप आ गए हैं तो हमको लगता है, और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब ऐसे पब्लिक प्लेस है तो फ्रेंडली मिला जाए, उनकी डर को दूर किया जाए, और जो भी चीजें वो जानना चाहिए। जैसे अभी भी लड़के, जैसे मैं वो बैठा रहता हूँ तो कुछ ना कुछ जहाँ भी पोस्टेड रहता हूँ तो आ जाते हैं, पूछते हैं सर कैसे कैसे का, तो मैं काफी अच्छे से मतलब वो करता हूँ कि जो मेरे मन में जो चीजें दबी रह गई तो उस चीज को। अच्छा, एक डर रहता है छात्रों के मन में, या गांव में जो बच्चे रहते हैं मतलब पुलिस के प्रति, जाएंगे जेल है वहां बंद कर देंगे, ये है वो है, तो आप यार अगर आपको तब आपको ऐसा लगता था कि मतलब लगना एक स्वाभाविक ऐसा है ना कि पुलिस से डर बड़ा लगता है। डर का मतलब ये है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, और पुलिस वही दिखती है कि जहाँ पे मतलब जो चीजें मतलब लगातार कंटिन्यू नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम हो रहे हैं, अपराधी को पीटते हुए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हुए, किसी को रोकते टोकते हुए। तो ऐसा हम जो चीज जेन्युइन है, जो चीज समाज में चलती है, जिसको रेगुलेट करने के लिए जरूरत है, उसको हम पालन कराते हैं। तो हम ऐसा लगता है कि उन्मुक्तता में बंधन डालते हैं। जैसे कोई जैसे हेलमेट लेकर नहीं चल रहा हो, पहन कर न चल रहा हो, ऐसे मतलब लड़का कोई यंग एज का बाइक चला रहा हो जो 18 बिलो है, तो उसको लगता है कि मैं यार उसके यहाँ यमराज की तरफ मैं बैठकर उसके मतलब फैंटेसी में मतलब बाधा डाल रहा हूँ। तो फिर वो चीजें जब वो आप बड़े बनते हो, जैसे होता है ना कि जब आप पापा बनते हो तो फिर पता चलता है मतलब पापा के किस फेज से गुजरे हैं। तो जब आप 30-35 में आओगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं जो पुलिस करी। अब ऐसा होता है कि जैसे जो यंगस्टर्स लड़ते हैं, मना करते हैं जो चीजों को, तो जो सीनियर सिटीजन आते हैं एप्रिशिएट करते हैं हमको, कहते नहीं सर आप चलान का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए नए लड़के घूम रहे हैं, आप जरूर। एक तो मैं वाकया बता रहा हूँ, मैदागिन पे मैं वो कर रहा था, तो एक जन थे और चूंकि परिचित हमारे थे, तो उन्होंने मुझे फोन कर कहा कि सर मेरा बच्चा यार उसका जरूर चालान करिएगा। मैं कहा क्यों? कही कि सर मैं इसको समझाते समझाते मैं थक गया हूँ कि हेलमेट लगाओ बेटा, हेलमेट लगाओ, और मात्र वो जाता है तो कहीं से फोन करा के, मैं फोन बिल्कुल नहीं उठाऊंगा, जैसे वो फोन करेगा तो मतलब फोन नहीं उठाऊंगा, लेकिन आप चलान जरूर करिएगा सर उसका प्लीज। मतलब रिक्वेस्ट किए थे चलान करने के लिए।
कितनी बड़ी लॉस होती है वो बात पता चलता है। जैसे आप फाइन भर के 200-400 रुपए या इधर उधर से आप फोन करा के बच जाते हो, एक चीज अलग चीज है, लेकिन जिस दिन दुर्घटना होती है मैं चाहता हूँ कि कभी उस फैमिली को फेस न करना पड़े। उसके पिताजी से पूछिएगा, उसके घर वालों से पूछिएगा, कितनी बड़ी चीज है, मतलब वो है। सर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त जुड़े हैं जो कि यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सब्जेक्ट वाइज आप थोड़ा स्ट्रेटजी बताइए कि किस तरीके से रणनीति वो बनाए ताकि जो ये आने वाला उनका यूपीएसआई का एग्जाम है वो आसानी से क्लियर हो सके। हमारे साथ भी कांस्टेबल सब काम करते रहते हैं, और चूंकि जब एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा वहां से आपका ध्यान हट जाता है, तो वो सब बताते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें, मतलब वो बताते हैं सर कैसे मतलब तैयार करें। तो मैं कल ही की बात है, कल मैं पूछा था अपने कांस्टेबल से कि यार इसमें फॉर्म कितना पड़ा है, तो 15 लाख। मैं चौंका यार, मैं बोला कि यार महाकुंभ के बाद तो दूसरा मतलब रैली होने जा रही है, लग रहा है कि मतलब जो जिस दिन एग्जाम होगा तो इतनी बड़ी संख्या में, इसलिए कि आप अमूमन आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक आप सबका इंटरव्यू करते हो, इतनी बड़ी संख्या में मुझे नहीं लगता है। और इसका रीजन कहीं ना कहीं देखिए 2-3 चीजें हैं। 2-4 पद ऐसे होते हैं जो कि मतलब भारत में बहुत मतलब उसको लाइक किए जाते हैं, मतलब एसआई का पद, हाँ, उसमें एसआई का पद, डीएम का पद, विधायक पद, एमएलसी का पद नहीं। विधायक जानते भी नहीं, विधायक जी का पद, एमएलसी कितने तरीके से बनते हैं, लेकिन विधायक जी को लगभग पूरा क्षेत्र जानता होगा। और ऐसे तो कहावतें आती है, एक चुटकुला मैं बता रहा हूँ, एक चुटकुला है कि एक राजस्थान की महिला थी, तो उनका बेटा दिल्ली में पढ़ता था, तो गया तो कहा कि माँ मैं कलेक्टर बन गया। यार कलेक्टर तो बन गए लेकिन दरोगा की तैयारी छोड़ना मत। तो मतलब ऐसे है ना कि समाज का जैसे मिडिल क्लास मतलब इस पद से जुड़ा हुआ है, तो और किसी फॉर्म का तमाम ऐसे फॉर्म है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, तमाम अच्छी पद हैं जहां आपको पैसे भी अच्छे हैं और लाइफ स्टाइल अच्छी है, और मैं कहता हूँ कि इससे अच्छी पोस्ट पे आप और तैयार करें। और काफी मतलब ऐसे जॉब हैं जो कि जिसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, लेकिन इस जॉब के साथ जन समर्थन जुड़ा हुआ रहता है। आप कुछ अपवादों को छोड़ दें तो डायरेक्ट न्याय के मामले में जुड़ा रहता है। आप अगर देख लें, अगर समाज से आप कभी भी खुदा न खास्ता ऐसा कुछ होता है तो आप सारे प्रयास जब आपके विफल हो जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस चौकी याद आती है आपको। आप अपने स्तर से जो भी पीड़ित आता, मेरा तो अनुभव, मैं एक बार जरूर पूछता हूँ कि आपने इससे पहले प्रयास नहीं किया, तो कहते हैं सर मैं अपने स्तर से अपने रिश्तेदारों के माध्यम से या छोटे बड़े नेता जो हमारे परिचित होते हैं उनके माध्यम से मैं सारा प्रयास कर चुका हूँ। जब विफल होता है आदमी तब आता है और बड़ा असंतुष्ट होकर देखता है कि यार मैं जाऊंगा तो एक बार काम होगा। अंदर मैं मानता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि थाने पर भी आने से लोगों को रोकती हैं, उस चीज को हम लोग यंगस्टर कोशिश करते हैं खत्म हो। तो थोड़ा सिलेबस की अगर बात करें तो टॉपिक वाइज आप बताइए सब्जेक्ट पहले क्या होता, अब तो यार काफी मुझे ये हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सिलेक्ट हो गया इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन आसान हो गया। आसान 2 फेज में मैं बता रहा हूँ। जैसे हम लोग थे तो 7 फेज में पूरा एग्जाम हुआ था, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस था, मेंस पूरे रिटेन था और इंटरव्यू वगैरह होता था। हाँ, ग्रुप डिस्कशन उस समय था, उस इंटरव्यू ही मानिए ग्रुप डिस्कशन होता था। अपना मतलब पहला फेज बता दूं इसलिए कि थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा मतलब चीजों को समझने में, कि आप 10 किलोमीटर की दौड़ थी और महिलाओं की दौड़ 4800 मीटर थी। तो अब आप लोगों का दौड़ 4800 मीटर है, तो आप महिलाओं वाली दौड़ है, तो इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री हुए। हम लोग समय थोड़ा सा तनाव था, 10 किलोमीटर काफी चैलेंजिंग जो होता है, खास तौर से पढ़ने वाले स्टूडेंट जो कि मतलब केवल पढ़ाई पे हैं। और चूंकि ये होता है कि सब लोग इस फॉर्म को भरते हैं, अब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो जो सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट है वो भी भरते हैं, अन्य वनडे एग्जाम, बैंकिंग, तो सब लोग भरते थे। सबकी फिजिकल उतनी अच्छी नहीं हो पाती है उस समय, पढ़ने जो पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए बाहर रूम लेके खाना भी उस तरीके का, हाँ उस तरह की डाइट वगैरह भी मिल पाती है। और सबसे बड़ी चीज स्टूडेंट की लाइफ मतलब ऐसे तनाव रहता है ना, उनको लगता है कि यार दौड़ने जाऊंगा फिर सो जाऊंगा, फिर तो मैं यहाँ पढ़ने आया था क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो रहता है। तो ये एक टेंशन तो थोड़ा सा कम हो गया है कि आपको 5 मिनिमम मतलब जैसे मैक्सिमम 5 किलोमीटर की दौड़ हो गई है, तो एक हो गया। दूसरी चीज, हम लोगों के टाइम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों हुआ करता था, और प्रीलिम्स इतना तगड़ा था कि प्रीलिम्स में 80 या 82 हजार लोगों को सिलेक्ट करना था और मात्र 14,000 लोग सिलेक्ट हुए थे। पेपर की स्टैंडर्ड ऐसे था कि मतलब सोचिए कि मतलब 14,000 मात्र मेंस देने के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। उसमें रीजन ये था कि पर सेक्शन वाइज 50% लाना, 40% लाना था और टोटल का 50%। इस बार भी संभवतः मुझे जहां तक वो है 30% और 40% का ऐसा कुछ रखा गया कि हर सेक्शन में आपको 30% लाना है और उसमें 40%। तो चीजें थोड़ी सी आसान हुई हैं, लेकिन कंपटीशन का लेवल मतलब बढ़ा हुआ है, भीड़ बढ़ी हुई है और रिसोर्सेज की बहुत आसान हो गए हैं।
लोग पढ़ने वाले, अब मुझे लगता है कि पिछले 5-7 सालों में कुछ और ऑनलाइन जब से आ गए ऑनलाइन हो गई, तो सहज जिस चीज को हम लोग पढ़ नहीं पाते थे, मिल नहीं पाता था, वो सुविधा नहीं थी कि हम थोड़ी छोटी छोटी चीज सर्च कर, जो मतलब एक बार बुक प्रिंट होकर आ जाती थी वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती थी। अब आप चाहें तो हर डेट का अपडेट है, तो हर चीज का मतलब वो कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। और अच्छे अच्छे मतलब प्लेटफॉर्म आ गए हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट करके दे दिया है, केवल आप पढ़ें, फालतू का कचरा हटा दिया गया है। हम लोगों को क्या होता है, मोटी मोटी किताबों से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने पड़ते थे, अब लेकिन अब वो चीज आसान हो गई है। तो टॉपिक वाइज अगर आप करें तो जैसे सारे व्यूअर्स आपको जो भी सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है इतना, तो एक चीज तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने सिलेबस को और प्रीवियस ईयर को जरूर अपने टेबल पर रख लें, याद कर लें उस चीज को, कम से कम सिलेबस आपको याद रहे, इसलिए कि सिलेबस आपकी बाउंड्री को दिखाता है कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। और आपको ये दिखाता है, प्रीवियस ईयर दिखाता है गहराई क्या है, मतलब किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दो चीज तो आप पहले मतलब 5-7 दिन मतलब अच्छे से देख लें कि मतलब क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद आप आए तो 4 सेक्शन में इस बार होने जा रहा है, 40-40 क्वेश्चन रहेंगे। और हर क्वेश्चन में जैसे हिंदी आपको पढ़ना है, पहला सेक्शन जैसे हिंदी से मैं कहता हूँ कि हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से लगभग इसमें 80% स्टूडेंट होंगे, तो हिंदी बोलचाल की भाषा है, लेकिन उस पर आपको अलग से कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे वासुदेव नंदन की किताब आती है, हरदेव बहारी की भी किताब आती है, घटनाचक्र प्रकाशन की आती है, तो आप उसको एक, मुझे जहां तक बेस्ट लगता है कि वासुदेव नंदन किताब पढ़ लें। थोड़ा सा उसमें क्या है कि काफी अच्छे समझाया गया, शॉर्ट्स में, बहुत ज्यादा मोटी बुक नहीं है, और अच्छे अच्छे मतलब टॉपिक दिए गए हैं। जैसे विलोम शब्द है तो सिलेक्टेड टॉपिक दिया है, ऐसे तो विलोम शब्द इतने जाते हैं, शब्द इतने जाते हैं, 1500-2000 याद करेंगे, ऐसे ऐसे बुक का है कि पूरा मतलब परिवाची आप रट नहीं पाएंगे आप, और उसको अगर हिंदी के विद्वान तो हो जाएंगे लेकिन आप दरोगा नहीं बन पाएंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि हमको मतलब उतनी ही चीज पढ़नी है कि जितने जाता हूँ मैं। वासुदेव नंदन किताब मुझे जहां तक लगता है, और एक आध दो अशुद्धियों को छोड़ दिया जाए तो बहुत नहीं है। पृथ्वीनारायण पांडे की भी एक अच्छी बुक आती है, उसको भी आप देख सकते हैं, लेकिन एक करें, बाकी एक कोई गाइड जैसा ले लें, कोई भी जो स्पेसिफिक सब इंस्पेक्टर के पूरे सिलेबस को कवर करता है। कोई भी बुक आपका पूरा सिलेबस नहीं कवर, मैं सिलेबस अभी देख रहा था थोड़ा देर पहले, तो सब कुछ मतलब नहीं है एक बुक में। तो एक कोई आप जुड़े हुए जैसे घटनाचक्र ही ले लें, आप, मैं इसका किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगता हो उसको आप ले लें, तो आप हिंदी में मतलब वो कर लें। प्लस जिस टॉपिक पढ़ें, जैसे आप समाज पढ़ रहे हो, संज्ञा पढ़ रहे हो, विलोम शब्द पढ़ रहे हो, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें, अन्य एग्जामों का भी देख लें, और उससे आप देखते हैं तो ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें रिलेवेंट है एग्जाम से, क्या क्या चीज घुमा फिरा के वहीं वनडे एग्जाम में और सिविल सर्विस के एग्जाम में जो शब्द, जो वर्तनी अशुद्धि वगैरह जो रहती है, जो वाक्य अशुद्धि रहती है, वहीं घुमा फिरा के आते रहते हैं। तो कम से कम आपके पास कम से कम 1000 शब्द 1500 शब्द ऐसे रहे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। तो मुझे लगता है कि 80-90% आपका कवर हिंदी यहीं से हो जाएगा। तो ये रही हिंदी की बात। दूसरा सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो इस समय आया है, मूल विधि संविधान। बच्चे काफी एफर्ट भी मारते थोड़ा सा मतलब है, हम लोगों के टाइम में भी था, और चीजों को मतलब इसमें एक चीज मैं कहूँ कि वेट आपको अगर लेना हो तो पहले तो आप संविधान बिल्कुल क्लियर कर लें, संविधान बिल्कुल तैयार हो। और संविधान तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान के मास्टर बनने लगे। और मैं अगर पहले से पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत, तो आप उसको पढ़िए, कंटिन्यू करिए। आपको अगर उस पर पकड़ हो, या पॉलिटिकल साइंस के आप स्टूडेंट रहे हो, चीजों को अगर समझ ले जाते हो तब तो बेहतर है। लेकिन आप अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे हो, आप 3-4 महीने में फॉर्म भरे हो, तब से आप दरोगा बनना चाहते हो, या तुरंत का ग्रेजुएशन पूरा हुआ, तो मैं कहूँगा कि आप उस बुक को छोड़ के आप परीक्षा वाणी की एक बुक आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी दिए रहते हैं, आप उसको पढ़ सकते हो। या एक काफी अच्छा, मतलब अब तो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा ट्रेंड इसका कम हो गया, नहीं तो उस समय आज से 10 साल पहले काफी ट्रेंड था अतिरिक्तांत का, प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें काफी अच्छे से सरलता से मतलब उस चीजों को समझाया गया है, शॉर्ट्स नोट्स हैं, लॉन्ग्स हैं, तो आप उसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। कोशिश करिए कि एक वो कर लें। उससे पहले एक और काम कर लीजिए कि लुसेंट तो लगभग सबके पास रहता है, लेकिन मैं कहूंगा कि उसको आप मतलब पढ़ लें अच्छे से, जितना उसमें संविधान दिया हुआ है। और अगर कहीं से कुछ ना पढ़ना हो तो आप लुसेंट की संविधान की टोटल पढ़ लें, और घटनाचक्र प्रीवियस ईयर ले लें। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा समझ रखते हो तो अन्य किसी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यूपीएसआई का पूर्वावलोकन ले लें, घटनाचक्र का एक संविधान की अलग से पूर्वावलोकन आता है, जिसमें आईएएस से लेकर पीसीएस और अन्य कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम जो आयोजित करता है उसका रहता है। तो आप अगर उतना कर ले जाते हैं तो पूरा मैं ये करता हूं कि मुझे लगता है कि अगर कुछ नया क्रिएट ना किया जाए तो 90-95% आप कवर कर ले जाएगा, और इतना सफिशिएंट है आपको एग्जाम। दूसरी चीज एक चैलेंजिंग जो आता है कि बीएनएस या बीएनएसएस, जो पहले आईपीसी और सीआरपीसी होता है, तो इसमें आपको बहुत मोटी किताब बीआर एक्ट वगैरह नहीं पढ़ना है।
पहले इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि इसकी भाषा काफी क्लिष्ट होती है, आपका दूर दूर तक इससे परिचय नहीं रहता है, आप नहीं पढ़ पाओगे। जो ला किए हों या तो जो कांस्टेबल या दीवान हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हों, जो विवेचना वगैरह में मतलब वो प्रयास वो करते रहते हैं, हमारा सहयोग करते रहते हैं, तो वो सब धाराएं वगैरह रटे रहते हैं, उनको जानकारी रहती है, तो मोटी मोटी किताबों को जल्दी से वो कर लें। तो आपको क्या करना है कि लगभग आप देख लें कोई अच्छे प्रकाशन की बुक आई हो या कोई लेक्चर पढ़ा हो जहाँ पे मतलब शॉर्ट चीजें पढ़ाई जाती है। आपको बस उतना इसकी में बहुत लेंदी मतलब उसको नहीं पढ़ना है, बहुत कैसे स्टडी नहीं करना है, आपको केवल इतना ही पढ़ लेना है कि ये चोरी की धारा क्या है, लूट की धारा क्या है, हत्या की धारा क्या है, हाईलाइटेड चीज उसमें जैसे संविधान का आप अनुच्छेद पढ़ते हो ना कि एक अनुच्छेद पढ़ते भी, फिर उसकी आप व्याख्या पढ़ते हो, उससे कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप केवल संविधान में चाहो कि अनुच्छेद पढ़ पढ़ के जैसे संविधान के कितने मतलब मौलिक अधिकार दिए गए, तो आप केवल वो 6 पढ़ के पहले कितने थे, कई तरह से उसमें पूछा जा सकता है। थोड़ा सा कठिन है संविधान से क्वेश्चन के, लेकिन आप मुझे लगता है कि यहाँ स्टूडेंट जो अभी हैं तो उसमें आप देख लो प्रीवियस में किस तरह क्वेश्चन आए हैं, तो मूल धारा पढ़ लो। अभी तो ये नया आया है बीएनएस, तो सबके मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर इतना डीप जाकर क्वेश्चन करेगा। तो आप मुख्य धारा पढ़ लें, और मुझे लगता है कि मुश्किल से 100-150 धाराएं जो होती हैं कि जो कि मतलब बहुत मतलब हम लोगों की यूजफुल भी होती है, जो कि मतलब अक्सर यूज होता रहता है, वो आप डे टू डे लाइफ में जो काम आता है तो वही सब रहेंगी, उसको आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा कुछ एक्ट हैं जैसे गोवध वाला है और साइबर संबंधित आ रहा है, और भी देख लें। अभी मैं सिलेबस कुछ देर पहले देख रहा था, उसमें कम से कम 10 से 12 इनके मतलब एक्ट हैं जो कि मतलब पढ़ना है। तो एक्ट में भी बहुत डीप जाकर नहीं पढ़ना है चीजों को, मतलब आप ये देख लीजिए कि ये मतलब कहाँ का, आप तो लगभग सभी मतलब लागू हो गए जम्मू कश्मीर में। तो पहले यही पूछ देता था कि ये धारा ये मतलब एक्ट है कि कहाँ पे लागू नहीं है, तो लगभग होता था कि जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता, तो ये मतलब एग्जामिनर को फंसाने के लिए पूछ लेता था। और जो नया स्टूडेंट है उनको लगता है कि भारत का है तो भारत में सबको लागू होगा। और ये देख लीजिए कि उसकी परिभाषा क्या है, या उसमें जैसे जो इम्पोर्टेंट चीज हो, मतलब सारे सेक्शन में आप देखेंगे तो 2-3 चीज ही इंपॉर्टेंट रहती है। बहुत सी चीजें जो हम लोग खुद यूज करते हैं तो उसमें 4-5 चीजें मतलब उसके मतलब वो रहते हैं जो कोई धाराएं जो कि मतलब यूजफुल रहती है, तो वो आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो उसको आप कर लें। और दूसरी चीज मैं कहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश करें कि इसको मतलब 50-50 रखें, आप 50% रखें, 50% इसको छोड़ें। बहुत ज्यादा इसके अंदर अगर डीप जाने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं लग रहा कि आप फिर सिलेबस कवर कर पाएंगे, तो आप इस चीज को इंश्योर कर लें। और तीसरा है मैथ। देखिए मैथ तो मुझे लग रहा है कि जो स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं तो मैथ कोई बहुत नहीं है, लेकिन फिर भी इस एग्जाम की भीड़ को देखते हुए काफी लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले हैं, और मुझे लगता है कि हाई स्कूल के बाद तमाम लोग ऐसे मतलब सोशल साइंस बैकग्राउंड में चले जाते हैं, उनका मतलब एक तारतम्य टूट जाता है। तो आप अगर चाहें तो कोई कोचिंग अगर कोई इस तरह से यूजफुल हो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मतलब शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह से बनाते हो। नहीं तो आर एस अग्रवाल की बुक काफ़ी अच्छी आती है, और भी आप देख लें कोई प्रकाशन अगर अच्छी आ रही हो तो कर लें, उसमें भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है कि मतलब आप देख लें कि आर एस अग्रवाल वाले में कम से कम 20-25-30 टॉपिक दिए हुए हैं, जो कि मतलब उसमें से 10-15 टॉपिक आप कर लें जाए, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके अलावा अनुपात समानुपात हो गया, इसको कर लें। इसके अलावा इन्हें बार डायग्राम, चार्ट डायग्राम वगैरह कुछ वो कर लें, और कुछ भी जो कि आपको मतलब होता है बोर्ड थ्योरम से कुछ अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो देख लें लेटेस्ट पैटर्न में क्या आ रहा है क्वेश्चन वो कर रहा है, तो सिलेक्टेड कम से कम इतना कर लीजिए। इसलिए कि सबसे कठिन इस एग्जाम को मैं वो मानता हूँ कि हर सेक्शन में आपको मतलब मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए। आपको मेरिट तो बनाने में चाहिए और क्वालिफाई भी हर सेक्शन में आपको हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना है। तो मतलब एक चीज आप करें तैयारी के फुल फेज में, आप कहीं भी हाइपोथेटिकल ना हो, हवाई बात ना करें कि अरे यार मैं तो 14 घंटा पढ़ जाऊंगा, ना पढ़ पाएंगे आप कभी भी, ठीक है ना। तो 8 से 10 घंटा 12 घंटा का रेशियो रखे, और शुरू से ही लास्ट टाइम पे कुछ नहीं हो पाता है, ये लगता है कि यार मैं अगले महीने कर ले जाऊंगा, मैं अगर 10 घंटा आज से पढ़ना तो 10 दिन पढ़ेंगे फिर बेहोश होकर आप गिर जाएंगे। तो कोई भी ऐसे बनावटी बातें बिल्कुल ना करिए, आप रियलिटी में रहिए, देखिए कि कितना कर ले जाएंगे, तो उसके हिसाब से आप अगर पता चला पूरा मैथ बनाने के चक्कर में लास्ट में आप उसका रिवीजन नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है। तो बार बार उतनी ही चीजों को ले जाएं, क्लिप्स ले जाएं, उतनी ही चीजों को ले जाएं जिसको आप एग्जाम हॉल तक ले जाएं। तो 10-12 ही टॉपिक पढ़ें, सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ें, और कुछ चीजें आप जब जैसे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन उसको करते हैं तो ऑप्शन में से 4-5 कुछ एलिमिनेट कर पाते हैं,
वो भी एक काम आता है, उस पर भी एक अलग से मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे कैसे एलिमिनेट करना है उसी चीज को। तो आप अगर टेस्ट सीरीज वगैरह करते हैं, आप इससे पहले भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो धीरे धीरे आता है, प्रैक्टिस से ही आता है। और इसके लिए सबसे बड़ा चीज है कि आप प्रीवियस ईयर आप करते हैं, तो जब लगातार करते जाते तो वो आ जाएगा। तो मैथ मुझे लगता है कि RS अग्रवाल सफिशिएंट है वो करने के लिए। रीजनिंग के लिए देखिए, रीजनिंग के लिए भी वही है कि रीजनिंग भी कोई नया चीज नहीं है। रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, एक अलग वो है। आप मुझे बेहतर लगा आर्यन पब्लिकेशन की, संभवतः RK ओझा या RK झा ऐसे कुछ करके उनका नाम है। काफी अच्छा मतलब उन्होंने वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग भी दिया है। तो कोडिंग डिकोडिंग काफी अच्छा मतलब उनमें कैलेंडर और सब कुछ मतलब शॉर्ट फॉर्म में वगैरह दिया है। या किसी का भी आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से यूट्यूब पे भी अगर कोई एक चैनल सेलेक्ट कर लें, कोई किसी का आपको अच्छा लगता है तो उसको आप कर लें। सबसे बड़ी चैलेंजिंग जो चीज है इसमें आता है GS। GS का मैं इसलिए वो कर रहा हूँ कि GS एक सागर की तरह है। अभी भी मैं अगर कहता हूँ कि मैं GS में कर लूँ, या कोई 10 साल से भी तैयारी कर रहा है कि मैं GS टोटल करके आऊँ, पता नहीं क्या पूछ ले जाएगा। तो आपको GS में क्या करना है कि लगभग रिलेवेंट चीज पढ़ना है। कैसे करें, पहले तो मैं ये कर दूंगा कि लुसेंट जरूर आप रखो, लुसेंट ना रखो, कोई भी एक मतलब लुसेंट का मतलब है कोई एक टेक्स्ट बुक टाइप की गाइड बुक रखो। जरूरी इसलिए है कि यहाँ पे आपकी वो ज्ञान से ज्यादा ये जरूरी है कि क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। आप अगर ये आप कहोगे बहुत ज्यादा विद्वान बनने के चक्कर में पता चला कि जो सामान्य चीजें हैं वो गलत करके आप चले हो, तो सिलेक्शन एक एक नंबर से मतलब कम से कम आप देखेंगे एक नंबर पे कम से कम 5 से 7 हजार लोग रहेंगे। तो आप एक नंबर अगर आपको डाउन होता है तो आपको सिलेक्शन में, इवन सिलेक्शन के बाद रैंकिंग में, जैसे हम लोगों की रैंक काफी ऊपर है, तो जब हम लोग इंस्पेक्टर बनेंगे, डिप्टी बनेंगे, तो अपने बैच से ही सीनियर हो जाएंगे। तो इस चीज को भी आपको अभी से लेकर चलना है कि आपका एक नंबर आपको हो सकता है कि 4 साल 5 साल आगे कर दे। तो एक एक नंबर की यहाँ फाइट होती है। जब आप कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है कि आपने 70-71% कर लिया है और किसी ने 80% किया है तो बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन यहाँ आपका अगर एक नंबर 70 और 71 में आपको कम से कम 3 साल 4 साल के बाद विभाग में आने के बाद और इस चीज का फील उस समय होगा। सिलेक्शन तो भी आप आ जाएंगे, लेकिन बाद में पता चलेगा कि नहीं यार मैं पीछे रह गया। तो इस चीज को आप देखेंगे तो इसमें जो मेजर चीजें मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आप चाहें तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पर फोकस करिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तो स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है और एक आधुनिक इतिहास हो जाता है। क्योंकि दोनों से अगर 10-10 क्वेश्चन भी पूछते हैं तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 50-50। तो अन्य मतलब ऐसे कर लीजिए, आप कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री को पहले रख लीजिए, फिर इसके बाद एंशिएंट से क्वेश्चन होता है। एंशिएंट में भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, जैसे मौर्य है, गुप्ता पीरियड है, इस तरह के कुछ मगध एम्पायर है, तो ये सब चीजें आप कर ले जाएं। मिडिवल हिस्ट्री में है, जो कि मिडिवल में भी आप मतलब जितना मुझे लगता है कि लुसेंट आप अगर पढ़ ले जाते हैं तो सब इंस्पेक्टर के लिए मतलब पर्याप्त है। आप जो सल्तनत पीरियड पढ़ लीजिए, मुगल एम्पायर पढ़ लीजिए, तो ये बहुत मतलब GS के लिए पर्याप्त है। GS के लिए मतलब हिस्ट्री के लिए मैंने बताया, और पॉलिटी के लिए मैंने बता दिया। ज्योग्राफी के लिए भी आप, मुझे लगता है कि आप इतना कर ले जाएं और थोड़ा सा मैपिंग वगैरह कर लें, देख लें चीजों को, चूंकि ज्योग्राफी में याद करना बड़ा चैलेंजिंग रहता है। और इकोनॉमिक्स में भी है इसी तरह से कि आप लुसेंट का वो कर लें। और इसके अलावा आप बजट वगैरह थोड़ा सा देख लें, बहुत ज्यादा बजट के चक्कर में, इसलिए कि आपको अगर सिविल सर्विसिंग स्टूडेंट है तब तो बजट वगैरह काफी अच्छा कर ले, लेकिन नए स्टूडेंट वनडे एग्जाम वाले जो स्टूडेंट है वो उस चीज टेक्निकल वर्ड्स को पकड़ नहीं पाते हैं। और इतने डेटा रहते हैं कि आप उस डेटा को फिर नहीं कर पाओगे। तो आपके अगर कोई सीनियर हो या मैं ही आपको फिर बाद में कभी गाइड कर दूंगा, कुछ मतलब है कि 15-20 डेटा जो वगैरह है उसमें कम से कम उतना कर लीजिए कि अगर वो फेमस डेटा होते हैं कि आपको करना क्या एग्जाम में कि जो सब कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन कर देने हैं। आप उसमें गलत नहीं होना चाहिए। आप सामान्य क्वेश्चन, अगर मुझे लगता है 60-70% क्वेश्चन वही रहते हैं कि जो सब कर ले जाते हैं, उसमें आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। बाकी आप जितना अगर अच्छे क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन कर ले जाते हैं, जो वो करते हैं, तो वेट बढ़ेगा आपका। तो आप, मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स भी इतना कर ले जाते हैं। और एक साइंस की है, साइंस का भी आप अगर साइंस बैकग्राउंड का है तो काफी अच्छा है, नहीं तो बायोलॉजी वगैरह का काफी अच्छा से आप कर ले जाएं, और फिजिक्स का भी कर ले, केमिस्ट्री, और साथ में प्रीवियस ईयर जिस भी टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर वगैरह अच्छे से करें आप। और आप देखें डायमेंशन, जैसे मैं कहता हूं कि प्रीवियस ईयर ये नहीं करना है कि मैं तो खूब, आदमी कहता है कि क्वेश्चन नहीं आया, क्वेश्चन नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़े। आप घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, और यूपीएसआई के लिए भी मुझे लग रहा है घटना चक्र निकाला ही होगा, वो तो काफी मतलब एक वो रहता है कि ऑथेंटिक बुक, मतलब वो क्योंकि त्रुटि भी कम रहती है। और
चीजों को एक्सप्लेन, उसका एक्सप्लेनेशन जो है अच्छा। तो आप पढ़ ले जाते हो, तो उसमें से मुझे लगता है कि अगर वो हूबहू क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन जरूर आपको मिल जाएगा। या 2-3 क्वेश्चन जब बाइंड अप करके वो पूछता है तो उसमें से कुछ ना कुछ जैसे मैच करने के लिए आता है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको जैसे मैच करने के लिए मिल जाएगा, तो एक आध आप उसमें से इलिमिनेट करके भी आप कर सकते हो, तो काफी अच्छा है। और कोई चीज अगर बचा हो तो करंट अफेयर। हाँ, करंट अफेयर्स की मैं कहा कि अगर कोई अगर जीएस में अगर न कर पा रहा हो तो करंट अफेयर्स में तो बिल्कुल नहीं दावा कर सकता करंट अफेयर्स मतलब कि आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल वो भी करंट मतलब है। और आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल से लेकर आपका नेशनल और इंटरनेशनल के साथ साथ यूपी भी है, और पर डे मतलब जो भी कुछ हो रही है वो करंट ही हो रहा है। तो और करंट का दायरा मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, करंट का दायरा पीछे अभी आप देखेंगे पिछला एग्जाम अभी हो रहा है तो कभी कभी 2-2, 3-3 साल पुराना मतलब करंट पूछ दे रहा है। अभी बिहार का हाँ, बिहार में देखिए बहुत बचा हुआ है कि 2.5 साल 3 साल नोबेल वगैरह पूछा हुआ है। तो करंट का कोई मतलब दायरा ही नहीं है। मतलब करंट का मतलब ये है कि आपको जो फेमस पर्सनालिटी है, फेमस अवार्ड है, फेमस टॉपिक्स है, उसको आपको कम से कम उतना होना चाहिए 50% कम से कम जो फेमस चीज है उसको, हाँ, कचरा से थोड़ा सा दूर है। मैं यही कहूंगा कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, बार बार करंट की एक मैगजीन, कोई अच्छी सी मैगजीन, मंथली मैगजीन जो कि आपको ट्रस्ट करते हो, पढ़ते हो, आप सर्च कर लें, थोड़ा सा एफर्ट करें, खुद भी एफर्ट करें, वो कर ले। या तो कोई एक चैनल वगैरह देख ले जो करंट रेगुलर बेसिस पढ़ा, तो करंट लास्ट में हो नहीं पाता है, जैसे जो आप 6 महीने वाले अर्धवार्षिक वार्षिक आप पढ़ते हैं तो फिर हौच पौच हो जाता है, कोई पढ़ नहीं पाता है फिर तो थोड़ा हाँ ये लगता है कि मैं यार पढ़ ले जाऊंगा। तो अब दूसरी चीज क्या होती है, करंट अगर लास्ट में आप पढ़ना चलेंगे तो आपके बेसिक्स और अन्य जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो सारी चीजें मतलब डिस्टर्ब होता है। तो इस चीज को भी आप करना है, कोई एक मैगजीन आप वो कर लें, और करंट का मतलब रेगुलर कम से कम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एड ऑन करते जाएं, तो उसका कुछ मुझे लगता है कि लास्ट टाइम पे काफी मतलब वो रहेगा। लास्ट में आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे जो एग्जाम अभी होने वाला है, जो बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए? सजेशन यही है कि पहले चीज को आप यार पूरे ईमानदारी से मेहनत करो। मैं यही कहता हूँ कि यार पढ़ने के अलावा अन्य कोई कार्य आप कहीं भी इंगेज ना रहो। अगर आप कहीं इंगेज हो तो थोड़े समय के लिए सोशल लाइफ अपना कम कर लो, रिश्तेदारी में आना जाना। और सबसे बड़ी चीज कि आपके साथ 24 आवर डिटर्मिनेंट जो चल रहा है वो तो मोबाइल ही है। पहले हम लोग के टाइम पे मतलब थोड़ा मोबाइल का इतना प्रचलन अभी नहीं था, तो थोड़ा सा कीपैड वाले मोबाइल होते थे तो उतना नहीं, लेकिन इस समय तो इतना ज्यादा मतलब है कि आप और कहीं इंगेज नहीं हो तो मोबाइल ही आपको डिस्टर्ब कर। तो कोई कहो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एग्जिट कर जाओ, फेसबुक वगैरह इंस्टॉल कर दो, व्हाट्सएप तो मान लिया बहुत थोड़ा सा नेसेसरी हो गया कि कई चीजें आपको मिलती रहती है सूचना वगैरह, लिमिटेड कर दो। काफी ग्रुप से एग्जिट हो जाओ, जो मतलब ऐसे तमाम एंटी सोशल ग्रुप वगैरह में आप इन हो रहा तो कमेंट, मैं तो ये देखता हूँ अभी नए नए जो लड़के रहते हैं कि एक कमेंट अगर कर देते हैं उस पर कोई नीचे वो कर दिया तो उस पर फिर दिन भर मतलब उसी पे कमेंट करते रहता है। हाँ, थोड़ा चैट रहता है। तो आपको अगर बदलाना सोचिए कितना आसान है, मतलब आपको गुस्सा दिलाना कितना आसान है, आपको मतलब आपके टाइम को बर्बाद करना कितना आसान है। और मैं ये देखता हूँ कि प्रयागराज में भी, चूंकि प्रयागराज में मैं रहा हूँ, यहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ न पढ़ने के बहुत बहाने हैं। जैसे आज मकान मालिक का किराएदार मान दिया, थोड़ा सा अनमन हो गई, आज नहीं पढ़ूंगा, आज मेरी कहीं इंगेज है, कहीं गर्लफ्रेंड या दोस्त है उससे कुछ हो गई तो आज नहीं पढ़ूंगा, आज यार संगम पे थोड़ा घूमने का मन कर रहा है तो नहीं पढ़ूंगा। तो नहीं पढ़ने के यहाँ बहुत बहाने हैं, मैच आ रहा है तो नहीं पढ़ूंगा। लेकिन सिलेक्शन होने का एक ही मतलब वो है कि आपको फोकस टारगेट करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको मतलब जिम्मेवारी अपनी लेनी पड़ेगी, आप ये समझना पड़ेगा कि मैं क्या करने आया हूँ। तो मैं अपने जितने भी अनुज हैं, आपके व्यूअर्स जो भी हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि ये मौका आप खुशकिस्मत हो कि इतनी भीड़ में आपको पढ़ने के लिए मिला है, इतनी बेरोजगारी में, जहाँ की मतलब अभी भी आप देखें तो जहाँ अभी भी भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हो और काम के मतलब घंटे के हिसाब से मतलब यहाँ पेमेंट हो रहा है, वहाँ आपको बैठ कर पढ़ना है। और इस चीज को बाद में आप अनुभव करोगे 30-35 साल के बाद, जब जिंदगी के चुनौतियों से जब जूझोगे, अपने परिवार के मतलब इकोनॉमिक कंडीशन से जूझोगे, तब पता चलेगा कि मतलब असली संघर्ष मतलब तो आपने अब मतलब कभी देखा ही नहीं है। तो आप मन लगा के पढ़ो यार, खूब पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो। मैं कोई दिहाड़ी मजदूर की तरह ना पढ़ो कि 4 घंटा मैंने आज पढ़ लिया, 5 घंटा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ सकते हो और 24 घंटे में से, मैं तो कहता हूँ कि यार 24 घंटे में 12 घंटा 14 घंटा 15 घंटा पढ़ सकते पढ़ो। आप पढ़ने के अलावा कर क्या रहे हो, और कोई जिम्मेवारी नहीं है। और अगर आपके पास होता है, सब उतने खुशकिस्मत नहीं हो पाते हैं, तो कोशिश करो कि 3-4 महीने है, थोड़ा सा आप अपने फैमिली से बात करो, कोई ऐसा मतलब चल रहा हो या कहीं और किसी मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हो चीजें, तो थोड़ा
सब मतलब वहां से कटो 3-4 महीने के अपने आप को मतलब फ्रेंड सर्किल से भी, मैं तो ये कहता हूँ फ्रेंड सर्किल से भी कट जाओ, मतलब कहीं से भी, फिर आप चमकोगे तो फिर वो सब कुछ वापस मिलता है। ऐसा नहीं, प्रयागराज की धरती जो है फिर आपको वही संगम में से निकल कर, और कहते हैं यहाँ एक कहावत है कि मतलब गंगा जमुना और सरस्वती मतलब, तो गंगा जमुना तो मिलती है, सरस्वती नहीं दिखती। तो सरस्वती वास्तव में अगर यहाँ का जो विश्वविद्यालय, यहाँ के बच्चे वहाँ दिमागों में घुस गई हैं, तो उसको फिर मतलब सरस्वती निकालती है और फिर सब कुछ संगम देता है। तो फिर ये मैं कहूँगा कि आप पढ़ो, पढ़ने के अलावा और कोई विकल्प ना रखो आपको। सर अभी आप कविता सुना रहे थे, उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को भी सुनाइए, क्योंकि आप जब ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे तो आप कविता सुना रहे थे। हाँ, कविता देखिए सबका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, इंटरेस्ट रहता है। जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, तो ऐसा ही नहीं है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ तो बस यही जॉब करता हूँ। पढ़ाने का भी मुझे बहुत शौक है, और यहाँ तक कि मैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में जाता तो अपने जूनियरों को मैं पढ़ाता भी था, और मंच साझा करने में मुझे बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होता है। तमाम लोग कहते हैं कि सर आपको देख कर लगता है कि मतलब आप इससे पहले कहीं पढ़ाए हैं या आप मतलब वो है, जैसे कभी भी मौका मिलता है। इसके अलावा मैं अभी ट्रेनिंग सेंटर में वगैरह में था, तो परफॉर्मेंस मंच का संचालन करना, मंच पे जा करना, या कहीं भी मैं एज ए PRO भी मैं रहा। जब प्रवासी भारतीय वगैरह दिवस सम्मेलन जब चल रहा था, जहाँ की मतलब इंटरनेशनल लेवल के मतलब चीफ गेस्ट आ रहे थे, तो वहाँ भी मैं साथ में था, और अच्छे मतलब ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो उसका भी मतलब थोड़ी सी पर्सनालिटी पे आपको मतलब वो आता है। तो मैं ये बता दूं कि मतलब शिक्षक बनने की पूरी योग्यता मैं रखता हूँ। मतलब क्वालिफिकेशन के मामले में BEd में है, सब कुछ मतलब है, टेट और सब कुछ मतलब है कि मैं एज ए टीचर। इसके अलावा भी मतलब हाँ चीजें आप, इसके अलावा मैं कविता का शौक है, सुनने सुनाने दोनों का शौक है। ऐसा नहीं कि सुनने का ही है, और स्वरचित रहती है, कोई ऐसे कॉपी पेस्ट वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो आप कोई कविता आप 2-4 लाइन व्यूअर्स को सुनाना चाहिए। जैसे काफी अच्छी कविताएं हैं, लेकिन अभी मैं जैसे देशभक्ति की आप कविता अगर वो करेंगे, तभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था। जैसे भारत पाकिस्तान की जैसे हम लोग भारत पाकिस्तान एक साथ, मतलब उस समय तो पाकिस्तान था ही नहीं, मतलब भारत ने पूरा संघर्ष किया और आज़ादी दिलाई। आज़ादी के बाद मतलब फिर ऐसा मतलब विपदा आ गई कि मतलब तुरंत 2 भागों में हिस्से में होना पड़ा। इसके बाद मतलब चीज़ों को मतलब कैसे हुआ, तो मतलब पहले क्या संबंध थे, आज़ादी के समय क्या संबंध थे, और बाद में क्या संबंध हुआ, इस पर काफ़ी मतलब एक पॉपुलर कविता हुई थी। तो 4 लाइन में शुरू के, चूंकि लंबा कविता है, आप चाहे तो यूट्यूब पे मेरे मतलब है, आप उसको पूरा कविता सुन सकते हैं। 2-4 लाइन। हाँ, तो उसका शुरू का मैं 4 पंक्ति पढ़ दे रहा हूँ, और लास्ट का 4 पंक्ति मैं पढ़ रहा हूँ। 4 पंक्ति तो मैं अपने छोटे भाइयों के मोटिवेट करने के लिए लास्ट का मैं वो करूंगा। सत सत नमन शहीदों का, सत सत नमन शहीदों का, इस धरा के वीरों का। सत सत नमन शहीदों का और इस धरा के वीरों का। आजादी के मतवाले थे वो कितने हिम्मत वाले थे, नहीं जात धर्म उन्हें आता था, बस आजादी से नाता था। हर जुल्म सितम वो सहते थे, पर जय भारत ही कहते थे। बहुत बढ़िया। तोड़ हर गुलामी की लड़ियां, जो मैंने अभी कहा वही, कि कैसे हम लोगों ने साथ में संघर्ष किया, और वही पंक्ति है, इस पंक्ति को आप पकड़िएगा। तोड़ हर गुलामी की लड़ियां, फिर आई पावन घड़ियां। तोड़ हर गुलामी की लड़ियां, फिर आई पावन घड़ियां। पर नियति हमसे रूठी थी, वो रात अबूझ पहेली थी। एक अंधेरा छटा नहीं, मतलब आजादी तो अभी मिल रही थी, उस गुलामी के 200 वर्षों की दास्तान से हम तो जा ही रहे थे अभी, मतलब उससे मुक्त ही अभी हो रहे थे। एक अंधियारा छटा नहीं कि फिर महाकाल मंडरा गया, अपने माँ का हृदय ही 2 भागों में छितरा गया। तो एक है, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, यहाँ वीडियो आपका लंबा हो जाएगा। और इसकी लास्ट पंक्ति जैसे, और आपके लिए है ये, बिना किए पुरुषार्थ कभी, बिना किए पुरुषार्थ कभी जग में नाम नहीं होता। बिना किए पुरुषार्थ कभी जग में नाम नहीं होता। बैठ सहारे औरों का कभी पार तूफान नहीं होता। खुद में आग लगा इतनी, खुद में आग लगा इतनी कि दुश्मन सारे जल जाए। शंकर वन भारत का हम सारे विष को पी जाएं, शंकर वन भारत का हम सारे विष को पी जाएं। तो विवांशी जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फोर्स को बहुत ज़रूरत है, ईमानदार लोगों की, मेहनती लोगों की, नए लोगों की, जो कि मतलब पूरे जज्बे के साथ आए। और एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि आप अपने आप को जज कर लें, आपको किस तरह की लाइफ स्टाइल चाहिए, क्या आपकी जिम्मेवारियाँ हैं। अगर आप घर के इकलौते सदस्य हैं, ऐसा लगता है कि नहीं मैं दोनों को लेकर पैरेलल चलूंगा, तो आप पुलिस फोर्स में रहते हुए नहीं कर पाएंगे। ये अपना एक अनुभव बता रहा हूँ, आप किसी से पूछ लेंगे।
तो आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मतलब त्याग भी करना पड़ेगा। जो चीज़ें अन्य नौकरी दे पाएंगी संभवतः वो चीज़ें ये नौकरी नहीं दे पाएगी, और जो नौकरी चीज़ें यहाँ मिल पाता है तो अन्य चीज़ों में जो सम्मान, जो अधिकार, जो मैं तो ये मानता हूँ कि पुलिस नौकरी नहीं है, पुलिस एक सेवा है। और सेवा के लिए अगर आप आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं हम जिस समाज से आते हैं वहाँ परिवर्तन चाहते हैं, जिस समाज से आते हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हो रही हैं, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए आगे, और इसलिए अगर आप आ रहे हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। बहुत सारी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई, शायद उनको बहुत अच्छी लगी होंगी बातें। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा मैं हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप पैदा नहीं हुए हैं दरोगा बनने के लिए, आप पैदा नहीं हुए IAS बनने के लिए। एक अपॉर्चुनिटी होती है, आपको वो फेज है, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, और आप आ जाएं तो कोई स्पेशल नहीं रहेंगे। हमारे साथ जो सिलेक्ट नहीं हुए तो कोई ऐसा नहीं तो स्पेशल ना हो। आप एक मौका मिला हुआ है, इस मौके को आप वो कर ले जाइए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, और इसमें थोड़ा सा मेरा चेहरा आप देखें इमोशनल भी हो जाता है, कि आप हमेशा एक चीज प्रश्न पूछा जाता है, सर मन नहीं लगता है। आपको जब भी मन नहीं लगता है, अपने पिताजी का चेहरा आप ध्यान दे लीजिए। और आप एक बात तो मैं कहता हूँ कि जरूर आप 2-3 महीने बाद गांव चले जाइए, और वहाँ किस सिचुएशन से आपका परिवार गुजर रहा हो, और आपकी इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो, कितना सम्मान आपकी फैमिली को मिलता हो। आप जाते क्या होता है कि इलाहाबाद में या दिल्ली में आप रहते तो रहते रहते ना क्या क्या होता है, यहाँ के माहौल में फिर माहौल में फिर आप जैसे एक अच्छे लड़के के साथ, काफी रिच लड़के के साथ रह रहे हो, और फिर मतलब एक अलग दुनिया आपको लगने लगता है, तो फिर आपको दिमाग में फिर चढ़ने लगता है, फिर आप धरातल भूलने लगते हो। घर जाओ घूम हाँ, जाओ, जैसे तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब 3-4 महीने के बाद मैं जब जाता था, और कोशिश करता था कि और थोड़ा सा लेट जाऊं, लेकिन जब भी मैं जाता था घूमता था, तो क्या होता है ना, सबने ये महसूस किया, हम लोग जितने भी लड़के, मेरा ही एक नहीं है, सबका अनुभव कि यार मैं जब गाँव जाता हूँ तो रियलाइज होता है कि मैं जो हूँ वो हूँ नहीं, जो प्रयागराज में जीवन जी रहा हूँ वो हूँ नहीं। अगर बैकबोन की तरह मेरे पिताजी उतना मेहनत न करे तो संभवतः मैं यहाँ कमरा लेकर रह भी नहीं पाऊंगा। तो आप बिल्कुल यार चीट मत करो। मैं तो कहता हूँ कि एकदम बिल्कुल जघन्य अपराध है अगर आप अपनी फैमिली के साथ चीट करते हो, तो अब इससे बड़ा मतलब मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब होगा। तो आप एक बार चेहरा जरूर देख लो, अपनी माता का देख लो, अपने पापा का देख लो, अपने भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, जो जब मुझे लगता है कि जिस दिन वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, तो मुझे लगता है कि वो एज ए सब इंस्पेक्टर आपको मान कर चल रहे होंगे। और सबसे बड़ी दुख तब होता है कि जब आपका पड़ोसी सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आपको आपके पिताजी को कहना पड़ेगा नहीं 2 नंबर से नहीं हो पाया, 3 नंबर से नहीं हो पाया, फिर आप झूठ बोलोगे और फिर ऐसे ही सिलसिला फिर चलने लगता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत नहीं करते हो तो हर बार 2-3 नंबर का बहाना आप मारोगे। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपने पिताजी का, अपने लिए नहीं यार, अपने पिताजी के लिए, और अगर शादीशुदा है, नहीं तो फिर शादीशुदा तो होना ही है, तो आप आने वाले बच्चे के लिए आप अगर इस 2 चीज को अगर आप देख कर तो इस चीज को, अगर मेरी बात को अगर आप कर लेते हो कि आप अपने बच्चे को क्या लाइफ देना चाहते हो, अपनी फैमिली को क्या लाइफ देना चाहते हो, आप आज के 5 साल बाद आप क्या दे रहे हो अपने परिवार को, कहाँ पे स्टेटस मतलब आप ले जाना चाहते हो। तो हमारे प्रोफेसर साहब ने एक बात कहा था, चंदुगे सर थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यार जो हो तुम हो नहीं। ठीक, आप ये देखो ना कि आप 5 साल बाद अपने आप को क्या सपोज कर रहे हो कि मतलब कहाँ पर ले जाना है आपका। एक होना चाहिए कि तो आप अभी आप देखो अपने परिवार को कहाँ ले जा रहे हो, आपको पिताजी को। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप फाइनल सिलेक्शन पाओगे तो उससे ज्यादा बड़ी खुशी कहीं नहीं होगी। तो थोड़ा सा इस चीज को आप जरूर देखें यार। यही मैं कहूँगा कि वो पूरे मन से तैयारी करो, मतलब कहीं आपके पास फिर ये मलाल ना रह जाए। मेरा जो मानना ये था कि यही है कि तैयारी इतनी करो कि लास्ट में ये मलाल ना रह जाए कि नहीं यार ये कर लिया होता। आप सिलेक्शन होना ना होना आपके हाथों में नहीं है, क्वेश्चन पेपर आपके हाथों में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपका सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आपको। जिस दिन रिजल्ट आए तो आप तो या तो सिलेक्शन ले लो तो सेटिस्फेक्शन मिल जाए, या तो नहीं हो रहा तो ये रहा कि मेरे इतना ही पोटेंशियल था, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। तो ये चीज वो करके, और ये आपको शुभकामनाएं भी है, आपके व्यूअर्स को शुभकामनाएं, जो देख रहे हो, जो आगे देखे उनके लिए भी मतलब वो है। और बिल्कुल ईमानदारी से करें, और काफ़ी अच्छी जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है लेकिन अच्छी जॉब है। और काफ़ी मतलब पहनने के बाद जो चीज़ गर्वान्वित महसूस करते हैं
और ऐसे ऐसी जगहों पे आपको ऐसे ऐसे लोगों से काम करना पड़ता है जहाँ की मतलब सिविलियंस के लिए काफ़ी मतलब सोच भी नहीं पाते हैं कि हम लोग कहाँ तक मतलब जाकर काम करते हैं। तो इस चीज़ को फिर आपको भी मौका मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप लोग कोई स्ट्रेटजी से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो सर के फेसबुक का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। आप मैसेज करके सर से बात कर सकते हैं। साथ साथ में यूट्यूब चैनल का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। वहां पर स्ट्रेटजी से रिलेटेड सर वीडियो जानते रहते हैं। एक प्रयास मैं करूंगा कि थोड़ा सा व्यस्त समय रहता है, मतलब 24/7 का जॉब हम लोग कही जाती है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, तो मैं तो नियमित वीडियो नहीं ला पाऊंगा। लेकिन आप अगर कमेंट करते हैं, कुछ चीजें अगर है तो आप फेसबुक पे मुझे वो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड वीडियो जो देखिए पढ़ने के लिए तो तमाम है, पढ़ाने वाले बहुत है, पढ़ने वाले बहुत है, किताबें हैं। सबसे एक मेंटोर की इस समय जो सबसे जरूरत जो है वो मेंटोर की जरूरत है। तो मैं उतना आपसे वादा करता हूं कि स्टडी वीडियो मैं इनको दे दूंगा कि कोई टॉपिक्स हो गया जैसे मूल विधि संविधान नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्या बुकेज वगैरह चाहिए, तो क्या मतलब बुक से वो चाहिए, या हाँ एक चीज और मैं वो कह दूं कि आप लोग लकी हो कि इंटरव्यू या जिसको ग्रुप डिस्कशन उस समय कहते थे, ग्रुप डिस्कशन नहीं है, वो काफी चैलेंजिंग जो हम लोगों के लिए था, क्योंकि हमारा तो काफी अच्छा नंबर उसमें था, 20 में 18 नंबर था, काफी मतलब हाईएस्ट नंबर था। लेकिन वो भी नहीं है, फेस कम हो गया है, स्टेप कम है। तो आपको मैं अवेलेबल रहूंगा जब भी विवांशु जी कहें, तो कोशिश करूंगा कि विवांशु जी के माध्यम से या छोटे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको चीज़ें ऑथेंटिक, हाइपोथेटिकल नहीं, ओरिजिनल बातें जो कि मतलब कंप्लायंस की जा सकती है, आपको दे दीजिए। तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल चाहे फेसबुक का हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पर आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। जो भी आपको जरूरत हो आप वहां पर मैसेज और कमेंट करके आप सर से बात कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जो बताना। अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।